हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। तो चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025 ओवरऑल। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको देखना है। ओके, तो हम इसमें कैरियर, हेल्थ, जो भी चीज़ें आएंगी हर चीज़ को इंक्लूड करेंगे। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए साल 2025 के लिए अफर्मेशन, जो कि आपको पूरे 365 डेज़ बोलनी है। ओके, मतलब 365 डेज़ क्या, जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगा तो जो अफर्मेशन आपको बिल्कुल लास्ट में दी जाएगी उस अफर्मेशन को आपको सारा साल बोलना है। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में आप बहुत इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, तो उस अफर्मेशन को ध्यान से देखना, बोलना, गाइडेंस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे आपके लिए 12 महीने कैसे रहेंगे। हर एक मंथ के लिए एक कार्ड यहाँ से मैं पिकअप करूँगी और फिर उसके बाद हम आएंगे गाइडेंस पर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे प्यारे धनु राशि वाले दोस्तों के लिए साल 2025। फर्स्ट कार्ड जनवरी, लेट्स सी। ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स। पैसों का लेन देन जरा केयरफुली करें, किसी को उधार ना दें और अननोन पर्सन पर यकीन ना करें। ओके, फाइनेंसेस के लॉस हैं और आपको कुछ लेग में इंजरी हो सकती है, तो चलें फिर ध्यान से आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना है। फरवरी का मंथ है आपके लिए जजमेंट कार्ड का। आपके लिए कुदरत की तरफ से कुछ न्याय दिया जाएगा एज़ पर योर कर्म। ओके, आपके कर्मों के हिसाब से। मार्च में सेलिब्रेशंस हैं, बैलेंस्ड है, अबंडेंस है, ग्रोथ है, स्पिरिचुअलिटी, हर एक चीज़ है। अच्छा समय आप अपने परिवार दोस्तों के साथ बिताओगे। अप्रैल 3 ऑफ पेंटिकल्स, सोशल गेट टुगेदर। मई द टावर, कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ से ख़त्म होगी जो आपके लिए ठीक नहीं थी। ओके, हो सकता है कैरियर हो आपका। ओके, तो ऐसा कैरियर जो आपको बेनिफिट नहीं दे रही थी चीज़, उसे आप एंड करोगे अपने हाथ से। जस्टिस जून के लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको न्याय दिया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, आपके कर्मों के हिसाब से। कई बार हमें लगता है कि हमारी डेस्टिनी हमारे फेवर में काम नहीं कर रही है। ओके, और तभी आपके लाइफ में मिरेकल्स स्टार्ट हो जाते हैं। जुलाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्पीड से चीज़ें आपके लाइफ में ग्रो करेंगी। द हैंग्ड मैन, अगस्त के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देना है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए। यस, सितंबर में भी आपको अपने आप को बैलेंस करके चलना है, अपने इमोशंस को। पीसफुल एनर्जीज है, त्रिदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। अक्टूबर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बी एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको किसी भी चीज़ पे किसी पे डाउट हो देन डायरेक्टली पूछो, एज्यूम नहीं करना है कुछ भी अपनी तरफ से। इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज लास्ट कार्ड आपके लिए है दिसंबर का, निकालते हैं। ये कार्ड्स हर महीने के लिए एक है, जो कि जितना मैक्सिमम हो पाएगा समरी की तरह मैं आपको बताऊंगी। बाकी हर 10-15 दिन की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मेरे वीडियो पे आती रहती है। सॉरी, मेरे चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो आप उसे ज़रूर से देखते रहना। ओके, वो प्रेडिक्शन रहेगी इम्पोर्टेंट। अगर ओवरऑल आपके लिए साल देखा जाए तो अच्छा रहेगा, बस आपको थोड़ा सा खुद से केयरफुल रहने की ज़रूरत है।
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम जनवरी से। जनवरी के महीने में पहले तो आपको अपने वॉकिंग पे ध्यान देना है, चलते फिरते ध्यान देना, रोड क्रॉस करना, सीढ़ी से उतरना स्पेशली, ओके। अदरवाइज़ आपको पैर में इंजरी हो सकती है, ठीक है। फ्रैक्चर हुआ, छोटा मोटा हो जाए या कुछ भी तो हो सकता है, इसलिए चलने फिरने में ध्यान देना है। पैसों का लेन देन चाहे ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, बहुत केयरफुली आपको करने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस का लॉस होने के चांसेस है। अगर कोई आपसे कहता है आप मेरे साथ बिजनेस कर लो, उस इंसान को आप जानते नहीं हो, भले ही फेस टू फेस मिल रहा है ऑफलाइन ही, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप पूरा मतलब कि ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, ओके। तो पैसों के मामले में ओवरऑल आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। साथ ही अपने पर्स वॉलेट का ध्यान रखने की ज़रूरत है जनवरी के महीने में, ओके। आपके पैसे हेल्थ पर भी खर्च होने के यहाँ पर इस महीने में थोड़े से चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फरवरी में आपको कर्मों के हिसाब से आपके जो है फल दिया जाएगा। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से एंजल्स आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। आपके लिए एक खुद को चेंज करने का थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक ऑप्शन, मतलब कि यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है कि आप अपने आप में थोड़े चेंजेस ले आइए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने कर्मों को आपको बहुत ही सही रखने की ज़रूरत है, ओके। कैरेक्टर को सही रखो, अपने कर्मों को सही रखो। शराब, सिगरेट, ऐसे कोई भी ऐप से दूर रहने की आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, ओके। क्योंकि जो आगे की आपकी डेस्टिनी होगी ना, आगे के जो मंथ्स आ रहे हैं फरवरी के बाद स्पेशली, वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली आपको फल देंगे, ठीक है। तो इसलिए अपने कर्मों को ठीक रखिए। मार्च सेलिब्रेशन का मंथ लग रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। एंजल्स का अगेन आपके साथ आशीर्वाद है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ग्रोथ आएगी। आप अपने परिवार के साथ जो है खुशियाँ मनाओगे। कोई फेस्टिवल हो सकता है या फिर कोई पार्टी वगैरह है, आपके घर में ही कोई फंक्शन हो रहा है, घर ख़रीदा किसी ने, कुछ ऐसा करा, तो आप पार्टी वगैरह अटेंड करोगे अपने क्लोज़ वन के साथ, ओके। या तो फ्रेंड्स से मिलना होगा, रिलेटिव से मिलना, इस तरह की यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ हैं। या तो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेगा या कोई शादी का यहाँ पर चांसेस है। एंड यस, इफ़ यू आर एन अनमैरिड पर्सन, ओके, अगर आप सिंगल हो या मान लो रिलेशनशिप भी चल रहा है, जो भी है, सिंगल हो आप इस टाइम पे, तो आपके लिए यहाँ शादी के चांसेस हैं कि आपकी मार्च में शादी हो जाए धनु राशि वालों की, ओके। सो इट्स अ गुड न्यूज़। फोर्थ मंथ आप लोगों से अगेन मिल रहे हो, सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं। यहाँ कोई बिजनेस डील के साइन होने के चांसेस लग रहे हैं कि कोई आपके साथ बिजनेस करेगा। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे कि मुझे ये बिजनेस करना है, काम करना है, ओके। तो फाइनेंसेस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हो इस टाइम पे दिखाई दे रहे हो। मई के महीने में द टावर, ओके, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होंगी जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं थी। ये चीज़ें ख़त्म होने का बहुत कहूँ तो एक न्यू बिगिनिंग को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, ओके। अगर मान लीजिए आपने अपना कोई ओल्ड कैरियर ख़त्म करा है, वो इसलिए आपने ख़त्म करा क्योंकि आपको नया कैरियर करना है। अदरवाइज़ आप उसमें स्टक रहते हैं, आप नई डायरेक्शन को देखोगे ही नहीं, ओके। जब तक पुरानी चीज़ को हम छोड़ते नहीं हैं, तब तक हमें नया कुछ नज़र भी नहीं आता है। नई ब्लेसिंग्स नहीं दिखती, नए लोग नहीं दिखते, कुछ भी नहीं, नया रास्ता दिखाई देता, ओके। ओके, तो यहाँ पर आप कुछ पुराना ख़त्म करोगे जो आपके लिए ठीक नहीं था। साथ ही एक न्यू बिगिनिंग भी यहाँ पर आपकी लाइफ में होगी। बहुत थोड़ा सा ऐसा रहेगा किसी के लिए कि अरे ऐसा क्यों हो गया, मतलब मेरे साथ ऐसा, लेकिन ये एक पॉजिटिविटी भी है कहीं ना कहीं। और जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे मैं कहूँगी, अगर आप लॉन्ग टर्म से बीमार चल रहे थे तो अब आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने के यहाँ पर चांसेस है, ओके। तो इस कार्ड की ये पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको खुद से दिखाई देगी। साथ ही बिज़नेस जैसे मैंने कहा ना स्टार्ट होने के चांसेस है, तो नेचुरल है। आप एक टाइम में कई बार इतने बिजी हो जाते हो कि आप एक काम पर ही जो है एक बार में ध्यान दे सकते हो, मल्टीपल प्रोफेशन में नहीं कर सकते अकेले से हैंडल, ओके। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं आपके साथ होगी। रिलेशनशिप जिसकी फाउंडेशन बहुत कमज़ोर थी, कहीं झूठ पर तैयार किया गया था, वो रिश्ता किसी का यहाँ पर ख़त्म हो सकता है, ओके। इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो जून के महीने में आपको उस लीगल मैटर में आपके फेवर में
जाने के बहुत सारे ज़्यादा चांसेस हैं कि जो भी लीगल मैटर था वो आपके फेवर में जाएगा। ओके, तो न्याय व्यवस्था आपके लिए कहीं ना कहीं काम करेगी, और ये न्याय व्यवस्था यूनिवर्स की तरफ से है, परमात्मा की तरफ से आपको न्याय दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना, आपके कर्म आगे की आपकी डेस्टिनी इस साल की डिसाइड कर रहे हैं। तो इट इज़ बेटर, अगर आपके कुछ भी किसी भी प्रकार से कर्म खराब हैं, आप लोगों को तंग करते हो, आपकी लैंग्वेज अब्यूजिव है, बहुत एंगर इश्यूज़ हैं, जो भी गलत चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर ख़राब होना, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, ड्रग्स वगैरह, अगर कुछ भी इस तरह की आपकी हैबिट्स हैं तो आप इन्हें ठीक कर लीजिए। क्योंकि देखो, कर्म में हर एक चीज़ काउंट होती है। आपकी वाणी कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, आपका चरित्र कैसा है, बहुत सारी चीज़ें हम काउंट करते हैं कर्मों में। राइट, आपका खान पीन किस तरह का है, और उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आपकी लाइफ पे देर सवेर आपको दिखता ही दिखता है। भले ही उस टाइम आपको बहुत प्लेजेंट लग रही हो चीज़ें कि ये तो मुझे बहुत खुशी दे रही हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे जाकर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिखता ही दिखता है। ओके, तो इसलिए कर्म सही रखने हैं आपको, एंगर इश्यूज से बचना है, कम्युनिकेशन के बेस पर आपको कोई अच्छी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। ओके, तो जस्टिस मिल रहा है जून के मंथ में आपको। साथ ही एक और चीज़ कहूँगी कि अगर आप खुद से एक लॉयर हो, एडवोकेट हो, या कुछ भी पुलिस में हो, एनजीओ चलाते हो, पॉलिटिशियन हो, जज हो, ओके, एसडीएम वगैरह, कुछ भी आईएएस आईपीएस, एनीवन, ओके, जहाँ लोग आपके पास हेल्प के लिए आते हैं, लोग आपके पास सपोर्ट के लिए आते हैं कि आप उनकी हेल्प करोगे उन्हें जस्टिस दिलाने में, तो आपको अपना काम बहुत ही प्योरिटी के साथ करने की ज़रूरत है। उसमें आप करप्शन बिल्कुल भी मत करना। ओके, आपको जांचना है, परखना है, सही पर्सन को सही से न्याय देना आपका काम है। अपनी इंट्यूशन का भी यूज़ करो, अपने ब्रेन का भी यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप किसी गलत इंसान को मतलब के फेवर में, गलत इंसान के फेवर में जो है डिसीजन सुना दो। तो बहुत केयरफुल रहकर आपको ये काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ जुलाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। चीज़ें स्पीड से आपकी लाइफ में चेंज हो रही हैं, खास करके कैरियर में। कैरियर आपका बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। कैरियर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। शादी नहीं हुई है तो यहाँ शादी के मामले में आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। एंड साथ ही अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अब्रॉड जाने के भी मार्ग खुलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो कि शायद किसी किसी के लिए मार्च के मंथ में भी हो सकते हैं। देन फिर आपका टाइम आएगा यहाँ पर जुलाई में आपके लिए रास्ते खुलेंगे अब्रॉड जाने के। ओके, चाहे आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो, माइग्रेशन के पर्पज़ से, या फिर आपको हायर स्टडीज़ के पर्पज़ से जाना है। अगस्त में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, थोड़ा सा नो एक्शन मोड में रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी सेल्फ केयर की ज़रूरत है। ओके, सेल्फ केयर मतलब अपनी इंटरनल सोल की पे भी ध्यान देना है, अपने विचारों पे। हम इसीलिए मेडिटेशन भी करना है। अपनी फिज़िकल हेल्थ को आपको ठीक रखने की ज़रूरत है। तो अपने आप पे कंसंट्रेशन आप थोड़ा ज़्यादा ले आना। अबंडेंस होगी, ग्रोथ है, हर चीज़ मिलेगी आपको। ओके, लेकिन अगर आप बहुत चीज़ों को चेस करते रहोगे तो वो चीज़ आपसे उतना दूर भागेगी। जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठ जाओगे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं पढ़ना है किसी चीज़ के पीछे, तब वो काम आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो चेजिंग वाले मोड से दूर रहना है आपको। अपने थ्रॉट चक्र, आज्ञा चक्र, और जैसे कि थ्रॉट चक्र हो गया आपका गले का, एंड आपका हुआ ये थर्ड आई चक्र जो आईब्रोज के बीच में, एंड क्राउन चक्र जो कि सर पे जैसे दिख रहा है इस इमेज में। इन 3 चक्रों पे खास करके फोकस करने की ज़रूरत है। 7 चक्रों को बैलेंस में रखिए ओवरऑल, क्योंकि एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर एक भी थोड़ा इम्बैलेंस होगा तो लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब सी हो जाती है। ओके, एटलीस्ट पीस आपकी लाइफ में नहीं होता। भले ही आपके पास रुपया है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन जो पीस होता है ना वो बहुत कीमती है, और वो पीस आपके पास नहीं होता। ठीक है, टेम्परेंस है देन आपके लिए सितंबर में। त्रिदेव का आशीर्वाद है, ब्रह्मा विष्णु महेश आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप बहुत पीसफुल एनर्जीज में हो, एंजल्स की ब्लेसिंग से एक नया सूर्योदय आपकी लाइफ में हो रहा है। आपको अपनी अगेन मैं कहूँगी फिजिकल मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पानी ठीक क्वांटिटी में पीना है, 8-10 ग्लास जितनी एक रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है, अदरवाइज़ उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंड डिसीजन लेते टाइम अपने दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर डिसीजन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़
आपके लिए अक्टूबर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, प्रोग्रेस हो रही है आपकी। घर में आपके बेबी के आने के यहाँ पर चांसेस हैं। ओके, अगर आपकी शादी होती है या जो भी, अगर आपको टाइम हो गया है शादी को और अभी तक बेबी नहीं है, तो यहाँ पर किसी किसी के घर में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप ही का बेबी हो, आपके भाई बहन के हो सकता है, किसी रिलेटिव के हो रहा है, मतलब फैमिली में ही है। मान लीजिए जैसे कि आपके भाई बहन का हो गया, अगर आप खुद एक मैरिड मैन हो, आपकी वाइफ के साइड में कोई बेबी आ रहा है, तो मतलब आपके घर में यहाँ बेबी की किलकारी गूंजने के चांसेस हैं। कंसीविंग की गुड न्यूज़ मिल सकती है कि कंसीव कर लिया आपने। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, बहुत क्लोज वन है आपके घर में। ओके, जैसे मान लीजिए अगर आप एक फ़ीमेल हो, अभी अनमैरिड हो, तो चांसेस है आपके अगर भाई बहन है मैरिड, तो उनके हो रहा है बेबी। ठीक है, अगर आप खुद मैरिड हो तो आपका हो सकता है बेबी। तो यस, बेबी के गुड आने के यहाँ पर चांसेस हैं कि आपके घर में आने वाला है। एक्शन ओरिएंटेड आप रहोगे, कम्युनिकेशन के बेस पर आपको ऊंची पदवी मिल सकती है, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। साथ ही आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके डिसीजन लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, एंड एंगर इश्यूज से बचने की ज़रूरत है आपको। पोलाइटली बात करनी है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी, हम्बल रहकर मतलब लोगों से बात करनी है आपको। एंड बहुत चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्रमोशन, एक बड़ी जॉब मिलना, ये आपके लिए इस टाइम में दिखाई दे रहा है। नवंबर, आप पैसों को लेकर बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके पास ऑलरेडी है मनी, ऐसा नहीं है आपके पास पैसा नहीं है, नहीं, आपके पास नवंबर तक होगा पैसा, काफ़ी पैसा होगा, लेकिन फिर भी आप मेहनत कर रहे हो। शायद आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बड़ा घर खरीदना है, बड़ी गाड़ी, कुछ इस तरह के हैं जो कि लाखों करोड़ों की बातें हैं आज के टाइम में। ओके, तो इसलिए आप मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन भी आप रिप्रेजेंट हो रहे हो कहीं ना कहीं इस टाइम में, क्योंकि हर जगह आप बिजनेस कर रहे हो, कहीं कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो एक्शन ओरिएंटेड भी हो इस टाइम में। तो यस, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी हो। नवंबर में मेहनत थोड़ी ज़्यादा करोगे आप अपने काम को स्टेबल करने के लिए, कैरियर में स्टेबिलिटी लाने के लिए, ग्रोथ के लिए। ओके, एंड ये आपका दिसंबर, द चैरियट, दिसंबर के महीने में आप को चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। ओके, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको देखने की जो है ज़रूरत है। साथ ही अपने गोल पे फोकस रहना है आपको, इधर उधर भटकना नहीं है। डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको अपने मार्ग से भटकाने की कहीं ना कहीं जो है कोशिश करेंगे कि आप भटक जाओ, लेकिन आपको फुल्ली फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। अगेन यहाँ पर दिसंबर में भी दिखाई दे रहा है आपकी बड़ी पोजीशन प्राप्त हो सकती है, जॉब में, कैरियर में, बिजनेस में आप अच्छा ग्रो करोगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, एक रिकॉग्निशन आपको मिल रही है। जहाँ भी जिस भी प्रोफेशन में आप हो वहाँ पे आपको एक अलग पहचान मिलेगी, एंड परमात्मा की पूरी ब्लेसिंग्स है। एंड साथ ही एक ट्रैवलिंग का भी यहाँ पर पॉसिबल है कि आप कहीं ट्रैवल करो दिसंबर के महीने में। ओके, दिसंबर में कर सकते हो ट्रैवल, मार्च में कर रहे हो आप ट्रैवल, जनवरी में भी ट्रैवलिंग पॉसिबल है आपके थोड़ा दूरी पे। ओके, आस पास अपने सिटी में तो सभी करते रहते हैं ट्रैवल, एंड जुलाई में भी पॉसिबल है। साथ ही दिसंबर में ट्रैवलिंग की बात है। और आप अगर घर बनाना चाहते हो तो दिसंबर में कुछ लोगों का यहाँ पर घर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि आप घर बना लोगे। ओके, और घर बनाना एक बहुत बड़ी ऑफकोर्स बात होती है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि आपका मान सम्मान काफ़ी बढ़े इस टाइम पर। ओके, तो मेन चीज़ है आपको अपने कर्मों को यहाँ पर पहले तो बैलेंस करना है, कर्मों में सुधार करना है, क्योंकि ये जो आपके कर्म होंगे यही आपके लिए आगे की पूरे साल को डिसाइड करेंगे। तो फरवरी तक आपके पास टाइम है, अपने आप को अच्छे से सुधार लो, चीज़ें ठीक कर लो, अपनी मेंटलिटी को थोड़ा सा चेंज करो, विचारों में भी आपको पवित्र रहना है, शरीर से भी सही रहने की ज़रूरत है। एक लास्ट कॉल है ईश्वर की तरफ से कहीं ना कहीं कि आप सुधर जाओ, आपकी आगे ज़िंदगी सही हो जाएगी।
और देखते हैं गाइडेंस क्या निकल कर आती है। लकी कलर आपके लिए येलो रहेगा। बाकी जैसे कि मैंने कहा ही आपके लिए और यस, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके लिए करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ, सातों चक्रों को बैलेंस करो, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और गुस्से से दूर रहना है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। बाकी आपको टाइम टू टाइम हर 10-15 दिन की जैसे मैं रीडिंग बताती हूँ, उसमें आपको लकी कलर वगैरह मिल जाती हैं चीज़ें। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए साल 2025 के लिए क्या गाइडेंस है। लाइफ इज़ फिल्ड विथ कलर्स ऑफ इमोशंस, मेक श्योर यू पेंट ब्यूटीफुल मेमोरीज। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ में बहुत सारे खूबसूरत रंग होते हैं, इमोशंस के रंग होते हैं। आपको ये श्योर करना है अपनी तरफ से कि आप उनमें खूबसूरत यादें ही भरो। ओके, खूबसूरत यादें होनी चाहिए आपकी लाइफ में। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू लव समवन लेट देम नो हाउ डियर दे आर टू यू। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उन्हें बताओ कि यस, आप उनसे कितना प्यार करते हो। ओके, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट। 2 बार सोचो कुछ भी बोलने से पहले और कुछ एक्शन लेने से पहले। जैसे कि मैंने आपको कहा भी कि आपको कम्युनिकेशन का यहाँ पर ध्यान रखना है स्पेशली। नेवर कॉल समवन अगली, वी आर ऑल ब्यूटीफुल क्रिएशंस ऑफ गॉड। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है किसी को बदसूरत मत कहो, किसी को जज मत करो उसकी फिज़िक की वजह से या कुछ भी। सबको भगवान ने बनाया है और सब खूबसूरत हैं। ठीक है, और देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, फिर हम आपको बताएंगे आपके लिए अफर्मेशन साल 2025 की। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए गाइडेंस। बी अबंडेंट, यू अट्रैक्ट वट एवर यू थिंक। आप जो चाहो वो आप अट्रैक्ट कर सकते हो लाइफ में आपकी सोच के हिसाब से। सो थिंक, फील, स्पीक एंड ट्राई टू सी अबंडेंस एज समथिंग यू ऑलरेडी हैव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, ग्रोथ आए, पैसा आए, खुशियाँ आए, तो आपको उन्हें जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक होती है कि आपको वैसे ही चीज़ों को प्रेजेंट मोमेंट में देखना है जैसे कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है। एक्ट एज इट इज़ और एक्ट एज इफ़, ओके करके है, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट वर्ड। तो आपको उसी तरह से देखना है कि यस, ऑलरेडी आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, पैसा है, जॉब है, फैमिली के साथ हो, इंजॉय कर रहे हो, या आपकी शादी हो गई, वॉट एवर ड्रीम यू हैव। ओके, जो भी आपका ड्रीम हो उसको आपको फील करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ व्हाट यू विल एक्सपीरियंस इन फ्यूचर। तो जब आपकी प्रेजेंट में पॉजिटिविटी रहेगी और किसी का नुकसान नहीं सोचना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आप जैसा अच्छा सोचते हो तो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो अच्छा ही सोचो अपने लिए भी, दूसरों के लिए। दूसरों के बारे में मत सोचो, वो अच्छा है। ओके, लेकिन किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। सो प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, आपके फ्यूचर में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, आपको मिल जाएंगी। ओके, पे योर सेल्फ, make yourself the most important financial obligation. Always keep aside part of earnings for yourself. It will promote your savings and will help you to become more confident about your future. यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने पैसे को जो है संभाल कर रखना है, एक इम्पॉर्टेंस देनी है अपने फाइनेंसेस को। और साथ ही ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आप घर में खर्च कर दो, थोड़ी बहुत सेविंग्स करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे ये होगा कि आपके अंदर फ्यूचर में जो है कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, साथ ही आपके जो ड्रीम्स हैं वो भी आप पूरे कर पाओगे। ओके, एंड नाउ लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ अफर्मेशन आपके लिए साल 2025 के लिए, जो कि आपको रोज़ बोलनी है। बाकी अगर कभी भी बीच में कोई अफर्मेशन इस डेक को मैं यूज़ करूँगी तो आप उसे भी ज़रूर बोलना टाइम टू टाइम, साथ में बोलनी है। ओके, ये तो आपको कंटिन्यूसली बोलनी है जब भी आपके सामने वीडियो आए। अगर आप मान लो नवंबर दिसंबर 2024 में देख रहे हो तब भी बोलना स्टार्ट कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना। सोने से पहले 11 बार बोलनी है अफर्मेशन, जगने के बाद
11 बार बोलनी है। डे टाइम में आप कभी भी बोल लो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस यह है कि जितना बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, आई एम अवेयर दैट माई वर्ल्ड टुडे इज़ फुल ऑफ अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो यह है आपके लिए बहुत खूबसूरत सी अफर्मेशन, जिसे आपको, जैसे हम मंत्र चैंटिंग करते हैं उसी तरह से आपको रोज़ बोलना है। ठीक है, 11 बार सोने से पहले। उठते हो सुबह, अपने डेली रूटीन से फ्री हो जाते हो, जब भी पूजा पाठ करते हो उसके बाद बोल लो, ब्रेकफास्ट के बाद बोल लो, डे टाइम में बोल लो। कहीं ना कहीं स्टिकी नोट पे लिख के रख लेना, मोबाइल में सेव करके रख लेना, या फिर अपने जो भी डायरी वगैरह आपके आसपास हो जिस पे आपकी नज़र पड़े, ओके, वहाँ पे लिख कर रख लेना, ताकि आप ये अफर्मेशन बोलनी ज़रूर है। फिर देखना आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जहाँ से आप बहुत अच्छे से जो है ग्रो कर पाओगे अपनी लाइफ के हर एरियाज़ में। ओके, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, वेल्थ भी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप भी आपका अच्छा चलेगा अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। ओके, तो ये थी खूबसूरत सी रीडिंग धनु राशि के लिए, यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए साल 2025 की। ओके, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप सबके लिए साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।